Lesson number 5, class 9, paragraph number 7. However, despite these advances, ताहम इन जदीदियात के अलावा वुमेन स्टिल फेस, औरतें स्टिल अभी भी फेस सामना कर रही हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत अहम किस्म के जो है वो चैलेंजेस मतलब मुश्किलात का वो सामना अभी भी कर रही हैं इन बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बनने के लिए अभी भी जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही हैं। पैराग्राफ नंबर 8, वाइल मैनी वुमेन इन पाकिस्तान, बहुत सी औरतें पाकिस्तान में आर डिफाइंग द ओड्स, उन ओड्स का भी मुकाबला कर रही हैं या उन रवायात का भी, दे ओफन फेस सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स, माशरती जो कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब भी होता है रुकावटें, दैट मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर चैलेंजिंग, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। सम ऑफ द कॉमन ऑब्स्टिकल्स इंक्लूड, कुछ जो रुकावटें हैं उनमें शामिल हैं। सबसे पहली है जी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, बहुत से हिस्सों में पाकिस्तान के ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, अभी जो ट्रेडिशनल रवायती किस्म के रोल होते हैं, जो किरदार होते हैं जो जेंडर के, डैडी के डिक्टेट दैट, वो ये कहते हैं कि वुमेन शुड प्रायोरिटाइज जो है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, कि वो सिर्फ घरेलू जो मामलात है या घरेलू फ़राइज़ जो हैं उन्हें जो है वो पूरा प्रायोरिटाइज जो हैं वो कर सकती हैं, मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उनकी सिर्फ हाउस होल्ड जो ड्यूटीज़ हैं परफॉर्म करनी है, ओवर प्रोफेशनल गोल्स, के उनको जो अपने प्रोफेशनल गोल से भी ज़्यादा जो है वो सबसे ज़रूरी उनका हाउस होल्ड, उनकी जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ हाउस होल्ड ड्यूटीज़। दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशन, अब ये जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जो एक औरत के लिए जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है, क्रिएट अ बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट बनाना, फॉर वुमेन हु विश टू परस्यू एंटरप्रेन्योरियल करियर, कि मतलब जो एंटरप्रेन्योरियल उनका जो करियर होता है उनका, उसके लिए भी ये एक जो इस परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, जो मतलब अगर वो इनकी जो एंटरप्रेन्योरियल जो इनका करियर है उसके बीच में ये रुकावट पैदा करती है, इनकी जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है दैट दे आर कि ये प्रायोरिटी उनकी फ़र्स्ट क्या है जी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करना ही, कि वो लोग यही एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दे ऑफन फेस क्रिटिसिज्म, इसके अलावा वो बहुत सी जो क्रिटिसिज्म है उसका भी सामना, तनकीद का भी सामना करती हैं, और लैक ऑफ सपोर्ट, और उन्हें जो है वो अपनी ख़ानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई किसी किस्म की सपोर्ट भी नहीं होती, फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, मतलब फैमिली की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से उनके लिए कोई ख़ास किस्म की जो है वो सपोर्ट, मदद नहीं होती। नेक्स्ट वन है जी लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि नेक्स्ट जो हमारा जो है वो क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। मैनी वुमेन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़, जो को बहुत सी औरतें जो हैं वो एक्सेस होता है रसाई, एक्सेस का मतलब है रसाई, किधर, टू रिसोर्सेज, वसाइल की तरफ उनकी जो है वो लिमिटेड महदूद किस्म की रसाई है। वो कैसे, जैसे कि पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ जो है उनमें हैव लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जो देहाती जो मतलब के एरियाज़ हैं उनमें इनको फाइनेंशियल किस्म की जो सपोर्ट है वो नहीं होती, माली जो मदद है वो नहीं हासिल होती, एजुकेशन की कमी होती है वहाँ पे, एंड नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स की कमी होती है। बैंक्स में भी हेजिटेट टू ऑफ़र, अब जो बैंक्स होते हैं वो भी इनको लोन वगैरह नहीं देते, ऑफ़र लोन्स टू वुमेन, उन औरतों को जो है वो देने से कतराते हैं, हेजिटेट करते हैं, एंड बिज़नेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी नहीं होते उन एरियाज़ में, डाउन जो मतलब के देहाती एरियाज़ होते हैं,
एंड नॉट ऑलवेज रेडीली अवेलेबल, और बहुत जल्दी जो है वो अवेलेबल भी नहीं होते, दस्तयाब भी नहीं होते। मोबिलिटी इशूज़ है नेक्स्ट, ये है जी हमारा मोबिलिटी इशू। वुमेन इन सर्टन एरियाज़, ये जो औरतें होती हैं कुछ एरियाज़ में, वो मे फेस रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें इन रुकावटों का सामना करना पड़ता है ऑन द बेस ऑफ देयर मूवमेंट, उनकी जो मूवमेंट से रिलेटेड है ना उसमें है उन्हें प्रॉब्लम होती है, विच कैन लिमिटेड देयर एबिलिटी टू मीट क्लाइंट्स, इस वजह से वो अपने क्लाइंट्स वगैरह से भी नहीं मिल पाती, ट्रैवल फॉर बिजनेस से भी नहीं कर पाती, और एक्सेस मार्केट्स, और अपनी मार्केट्स वगैरह में भी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके नहीं जा सकती। फिर नेक्स्ट है कल्चरल नॉर्म्स अराउंड मोबिलिटी मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर मैनी वुमेन टू मैनेज देयर बिजनेसेस इफ़ेक्टिवली। अब जो कल्चरल नॉर्म्स जो होती हैं, जो हमारे कल्चरल जो रवायात हैं, वो भी अब एक औरत है उसके लिए ख़ास तौर पे जो हमारा कल्चर है, इस दौर में हमारी औरतों के लिए बाहर जाना, बाहर निकल के कामकाज करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। वेस्ट में तो ठीक है, रूटीन में सारी फीमेल्स जो है दे कंट्रीब्यूट, वो बिल्कुल बराबर जो है वो मेल्स के मिलके घर का सारा निज़ाम चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कल्चर जो है वो चेंज है। सो इसीलिए जो है वो अभी बहुत से चेंजेस आना जो है वो अभी भी बाकी है। काफ़ी फ़र्क तो वैसे पड़ चुका हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें चेंज होनी जो है वो ज़रूरी है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, अब लीगल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स जो है ना, रजिस्ट्रेटिंग बिजनेस जो है एंड नेविगेटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स can be particularly difficult for women due to formal handles and lack of guidance. These business barriers can make it harder for women to formalize their business or seek legal protection for the ventures. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ स्पोर्ट नेटवर्क। Unlike male entrepreneurs who have access to established business networks, women often struggle to find mentors or role models. The absence of such support networks can make it harder for them to succeed in competitive markets. अब यहाँ पे जो हमारा 8th वाला पैराग्राफ है वो ख़त्म होता है। इसमें भी नेक्स्ट हैंड वाले में भी पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि जो स्पोर्ट नेटवर्क्स होते हैं वो सिर्फ मेल्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं, फीमेल्स के लिए अभी भी जो है इस तरह के नेटवर्क्स की कमी है, जिसकी वजह से ये इतनी कामयाबी से अपना जो कारोबार है नया एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस वी विल बी हियर अगेन विद अनदर टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट लेसन we will read out the paragraph number 9 and we will finish the lesson. So till then, take care, bye bye.